दोस्तों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, टाइप 6 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 5 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और यहाँ पे ध्यान देंगे जो टाइप 5 है और जो आज मैं कराने वाला हूँ लगभग समान है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं और ये कंसेप्ट आपको नोट करना है कॉपी पे। तो यहाँ पे दे रखा है M1 D1 और अपॉन में आ जाएगा आपका W1 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, M2 D2 और अपॉन में W2 बराबर हो जाएगा M3 D3 और अपॉन में आ जाएगा आपका W3। यदि कार्य समान हो, कार्य समान दे रखा हो तो W1 W2 W3 आपस में बराबर हो तो यहाँ से ये कट जाएंगे नीचे से। तो यहाँ देख लेंगे सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2 बराबर M3 D3। इतनी बात आपको क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आपको क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देख लेंगे M1 M2 M3 है क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा M1 क्या हो जाएगा आपका मैन प्लस वुमेन हो सकता है, वुमेन प्लस बॉय हो सकता है और बॉय प्लस मैन हो सकता है। इसी टाइप से M2 मैन प्लस वुमेन हो सकता है, वुमेन प्लस बॉय हो सकता है, बॉय प्लस मैन हो सकता है। ये चीज आपको क्लियर है। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन से तो आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है यदि 4 आदमी और 6 लड़के, तो यहाँ पे M1 क्या हो जाएगा 4 मैन प्लस 6 बॉय। इस टाइप से आपको देखना है। ठीक है, तो क्लियर है। किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को, वही काम करवाना है। ठीक है, उसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ तक कार्य समान है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दे रखा है 5 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। सभी जगह कार्य समान करवाना है, यानी कि वही कार्य करवाना है। तो सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे देख लेंगे क्या दे रखा है आपको, 4 आदमी और 6 लड़के। तो यहाँ से M1 क्या हो जाएगा, यानी कि 4 मैन हो जाएगा, 4 मैन प्लस और यहाँ हो जाएगा आपका 6 बॉय। ये हो गया आपका M1। और यहाँ पे D1 देख लेंगे। D1 कितना दे रखा है आपको 8 दिन, तो यहाँ आ जाएगा 8 और बराबर कर देंगे M2 D2। तो यहाँ पे M2 देखेंगे 6 आदमी और 4 लड़के, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 मैन और प्लस 4 बॉय। इतनी बात आपको क्लियर है। और D2 देख लेंगे, दे रखा है आपको 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 बराबर कर देंगे। अब आपको क्या करना है M3 D3। तो यहाँ पे दे रखा है 5 आदमी 4 लड़के, तो यहाँ आ जाएगा 5 मैन और प्लस 4 बॉय हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे D3 निकालना है। ठीक है, इनसे काम करवाना है और देखना है ये कितना टाइम लेंगे। तो यहाँ से निकाल लेंगे D3, निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दो समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे भाई सॉल्व करते हैं। तो देख लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौक 32, यहाँ आ जाएगा 32 मैन और प्लस और 6 अट्ठे 48 बॉय। तो यहाँ से आ जाएगा 48 बॉय बराबर, यहाँ भी गुना कर लें, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तो 42 मैन हो जाएगा प्लस और 7 चौक 28, यहाँ से आ जाएगा 28 बॉय। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैन को इस साइड लाना है और बॉय को इस साइड भेज देना है। यहाँ पे क्या करना है, मैन और बॉय का रेशियो निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे 48 बॉय और इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 28 बॉय बराबर, यहाँ आ जाएगा 42 मैन और माइनस 32 मैन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 32 मैन हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा 20 बॉय, तो 20 बॉय बचेगा यहाँ से। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 10 मैन। तो यहाँ से 0 से 0 काट सकते हैं, तो बॉय और अपॉन में मैन आ जाएगा। ठीक है, इधर मैन को ले आएंगे और इस दो को क्या करेंगे 1 के अपॉन में भेज देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, यानी कि आपको बॉय और अपॉन में मैन, बॉय मैन का रेशियो मिल गया। यानी कि बॉय की जो क्षमता है 1 है और मैन की क्षमता कितनी हो जाएगी 2 है। यानी कि कार्य करने की बॉय की जो क्षमता है 1 है और मैन की जो कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है 2 है, यानी कि बॉय से डबल है। तो यहाँ पे बी की जगह आपको 1 रखना है और मैन की जगह 2 रखना है। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेरे भाई अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो पहला समीकरण दे रखा है उसको किसके बराबर कर देंगे, तीसरे वाले के। तो इसी टाइप से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख लेंगे, तो मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे दे रखा है 4 मैन प्लस 6 बॉय दे रखा है और गुना में दे रखा है 8 बराबर, यहाँ दे रखा है 5 मैन प्लस 4 बॉय। और आपको क्या करना है, यहाँ पे D3 निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू रखें, बी की जगह आपको 1 रखना है और एम की जगह 2 रखना है। तो यहाँ पे रखें वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुना 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 6 गुना 1 और यहाँ से आ जाएगा 8 बराबर, यहाँ 2 रखना है, यानी कि मैन की जगह 2 रखना है। तो 5 गुना 2 प्लस और 4 गुना 1, तो यहाँ से D3 निकाल सकते हैं। इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम में सॉल्व करना है। तो D3 निकाल लें। तो यहाँ पे देखेंगे 4 दूनी 8 और 6 कम 6, तो 14 गुना 8 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 14 गुना 8 आ जाएगा। यहाँ से देखें 5 दूनी 10 और 4 कम 4, तो यहाँ से आ जाएगा 14 और गुना में D3।
तो यहाँ से 14 से 14 कट जाएगा, तो D3 मिल जाएगा 8। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 8। आप सोचेंगे हमने पहला और यहाँ पे तीसरा क्यों बराबर किया, आप दूसरा और तीसरे को भी बराबर करेंगे तब भी 8 आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 2 पुरुष और 7 महिला किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिला उसी कार्य को, यानी कि कार्य वही है, 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलकर उसी कार्य को, वही कार्य करवाना है, को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे D3 निकालना है। तो यहाँ पे देख लेंगे M1 कितना दे रखा है, 2 पुरुष और 7 महिला। तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा, देख लेंगे 2 मैन और यहाँ पे आ जाएगा 7 वुमेन। इतनी बात आपको क्लियर है। और यहाँ पे देख लेंगे D1 कितना दे रखा है आपको, D1 दे रखा है यहाँ पे 28। तो यहाँ आ जाएगा 28 बराबर। अब आपको क्या करना है, M2 देखना है। तो 6 पुरुष 16 महिला, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मैन और प्लस 16 वुमेन हो जाएगा। और यहाँ पे D2 देख लेंगे 11 दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 11 बराबर। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे दे रखा है 5 मैन और यहाँ पे दे रखा है 4 वुमेन। तो यहाँ से आ जाएगा 5 मैन प्लस 4 वुमेन। और आपको निकालना है यहाँ पे D3। इतनी बात आपको क्लियर है। तो उसी टाइप से करेंगे जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो मेरे भाई सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, पहला और तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रेशियो निकालते हैं मैन और वुमेन का। तो यहाँ पे देखेंगे 28 दूनी हो जाएगा 56, तो यहाँ आ जाएगा 56 मैन प्लस और 28 सत्ते हो जाएगा 196। तो यहाँ आ जाएगा 196 वुमेन बराबर। यहाँ देखेंगे 11 छंग 66 हो जाएगा और 16 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 11 छंग 66 मैन आएगा, ठीक है, और प्लस 11 छंग 66 का 6 हो जाएगा। और यहाँ देखें 11 कम 11 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 176। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा वुमेन। तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैन को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे और वुमेन को इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ से आएगा 196 वुमेन माइनस 176 वुमेन बराबर, यहाँ से आ जाएगा 66 मैन माइनस और यहाँ हो जाएगा 56 मैन हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा लेंगे, यहाँ बचेगा आपका 20 वुमेन और यहाँ आ जाएगा आपका 10 मैन। तो यहाँ पे रेशियो निकालें, 0 से 0 कट जाएगा। तो वुमेन अपॉन मैन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर है। तो मेरे भाई यहाँ पे समझ में आ गया होगा, वुमेन की क्षमता 1 है तो मैन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि वुमेन से डबल है मैन की क्षमता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला और तीसरे को सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू रखना है, वुमेन की जगह 1 रखना है और मैन की जगह 2। तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू भी रख सकते हैं, इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे दे रखा है 2 मैन, तो यहाँ पे आएगा 2 गुना और मैन की जगह 2 रखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस और यहाँ आएगा 7, तो 7 गुना और वुमेन कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और गुना में कितना चल रहा है हमारा 28 बराबर। किसको सॉल्व करना है, तीसरे वाले को। तो यहाँ पे आएगा 5 गुना 2 और प्लस 4 गुना 1, वुमेन की जगह 1 रख दिया। यहाँ से D3 निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा D3। तो सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। तो मेरे भाई इसको सॉल्व करें, 2 दूनी 4 और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11 गुना 28 हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10 और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 गुना D3 और 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 11 दूनी 22। तो सीधा सीधा मिल जाएगा आपको D3 बराबर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि 22 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बार बार अगर आपको एक बार में क्लियर नहीं है तो क्या करें, 1-2 बार और देखें, इसको क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है 6 पुरुष और 8 स्त्रियां एक कार्य 10 दिनों में कर सकती हैं, तदनुसार 3 पुरुष तथा 4 स्त्रियां वही कार्य, यानी कि कार्य समान है, यहाँ भी वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, D2 निकालना है। तो यहाँ पे दे रखा है, आपको दे रखा है यहाँ पे 6 मैन और 8 वुमेन दे रखा है। तो यहाँ से आ जाएगा 6 मैन प्लस 8 वुमेन और यहाँ पे टाइम कितना लगता है, 10 दिन। तो यहाँ से आ जाएगा 10, ठीक है, बराबर यहाँ पे दे रखा है 3 पुरुष, तो यहाँ पे आएगा 3 मैन और प्लस 4 वुमेन। तो 4 वुमेन, आपको क्या करना है, यहाँ पे D2 निकालना है।
तो D2 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 मैन प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 4 वुमेन। तो 4 वुमेन गुना 10 बराबर, यहाँ आ जाएगा आपका 3 मैन प्लस 4 वुमेन, और गुना में क्या चल रहा है D2, तो D2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये समान है तो कट जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ बचेगा आपका 2 गुना 10 बराबर D2। तो D2 कितना आ जाएगा, तो D2 आ जाएगा 20, यानी कि 20 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, सभी आपके अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को, कार्य वही रहेगा यानी कार्य समान है, 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य सभी जगह समान है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या निकलवा रहा है, 7 पुरुष का कार्य, यानी कि 7 पुरुष से कार्य करवाना है और देखना है कितना टाइम लेंगे ये। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो M1 देख लेंगे, यहाँ दे रखा है 2 पुरुष 7 महिलाएं, तो यहाँ से आ जाएगा 2 मैन और प्लस 7 वुमेन हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम देख लेंगे कितना दे रखा है 28 दिन, तो यहाँ से आ जाएगा 28 बराबर। अब M2 देख लें, यानी कि 6 पुरुष 16 महिलाएं, तो यहाँ से आ जाएगा 6 मैन प्लस 16 वुमेन, यहाँ से 16 वुमेन हो जाएगा, और टाइम देख लें 11 दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 11 बराबर। अब क्या निकालना है आपको, 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से D3 निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 मैन, ओनली यहाँ पे आदमी दे रखा है, ठीक है, और वुमेन नहीं दे रखा है तो उसको हटा देंगे, यानी कि नहीं लेना है, जो बोला है वही रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा D3। तो क्लियर हो गया, आपको D3 निकालना है, निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई वही करना है आपको, पहला और दूसरा समीकरण आपको सॉल्व करना है, यहाँ से रेशियो निकालना है, फिर पहला और तीसरे को बराबर कर देना है। तो रेशियो निकालें, 28 दूनी 56 मैन, यहाँ से आ जाएगा 56 मैन प्लस, और 28 सत्ते 196 हो जाएगा, 196 वुमेन बराबर 11 छंग 66 मैन और प्लस, और 16 और 11 की मल्टी यानी कि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा, 176 वुमेन। अभी किया था, इससे पहले क्वेश्चन जो किया था वही वाला यहाँ पे गुणनांक दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखें सॉल्व करें, तो यहाँ से आएगा 196 वुमेन और माइनस कर देंगे 176 वुमेन बराबर, यहाँ से आ जाएगा 66 मैन, माइनस हो जाएगा 56 मैन, तो यहाँ से घटा लेंगे तो यहाँ 20 वुमेन बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 मैन। तो यहाँ से रेशियो निकालें, तो यहाँ से आएगा वुमेन अपॉन मैन, रेशियो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो मेरे भाई अब क्या करना है आपको, पहला और तीसरे को बराबर कर देना है। यहाँ से D3 निकाल लेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है 2 मैन प्लस 7 वुमेन दे रखा है, और गुना में दे रखा है यहाँ पे 28 बराबर, यहाँ से आ जाएगा 7 मैन गुना D3। तो D3 निकाल सकते हैं, तो वुमेन की जगह 1 रखना है और मैन की जगह 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुना 2, मैन की जगह 2 रख रहे हैं, और प्लस 7 गुना 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 28 बराबर, यहाँ पे देखें मैन की जगह कितना रखना है, यानी कि मैन की कितनी क्षमता है 2, तो यहाँ से आ जाएगा 7 गुना 2, और गुना में आ जाएगा आपका D3। तो सॉल्व करें, 2 दूनी 4 और 7 एकम 7, तो यहाँ से आ जाएगा 11 गुना 28 हो जाएगा, और बराबर 7 दूनी 14 गुना D3, तो यहाँ से आ जाएगा D3, और 14 दूनी 28 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, यानी कि D3 मिल जाएगा 22, यानी कि 22 दिन लग जाएंगे 7 लोगों को, यानी कि 7 पुरुष कार्य करेंगे तो ओनली कितना टाइम लगेगा, 22 दिन। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बस लैंग्वेज बदलिए, क्वेश्चन का जो डाटा दे रखा है वो सेम है, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, स्टार्टिंग का डाटा बिल्कुल सेम है, ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन कराया था उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे वहां पे क्या दे रखा था आपको, पुरुष महिला दोनों दे रखा था, यहाँ पे ओनली दे रखा है पुरुष। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे ओनली वुमेन भी दे सकता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वुमेन को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर है, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लें, काफी अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, बाकी मैं इसे करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ बोल रखा है 3 पुरुष और 4 महिला किसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला इस कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, यानी कि यहाँ तक कार्य समान है। आगे देख लें, 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी, सभी जगह कार्य समान हो गया, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ क्या दे रखा है, 3 पुरुष 4 महिला, तो मेरे भाई यहाँ से देख लें क्या आएगा,
यानी कि 3 मैन प्लस 4 वुमेन दे रखा है, और यहाँ पे कितना टाइम लगता है इनको, तो यहाँ पे टाइम लगेगा 7 दिन। तो 7 से गुना कर देंगे बराबर। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देख लेना है M2 क्या है, यहाँ पे तो दे रखा है 2 पुरुष 1 महिला। तो यहाँ पे आएगा 2 मैन और प्लस 1 वुमेन। तो 1 वुमेन कितना टाइम लगता है, 14 दिन। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 और बराबर कर देंगे। क्या निकालना है आपको, 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो यहाँ पे 7 वुमेन और यहाँ पे निकालना है आपको D3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, तो 7 तियां 21 और यहाँ पे 21 आदमी हो जाएंगे। यहाँ पे देखें 14 दूनी 28, यानी कि 28 मैन हो जाएंगे। तो यहाँ से आएगा 28 मैन और माइनस कर देंगे 7 तियां 21 मैन। तो यहाँ से आ जाएगा 21 मैन। अब यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखेंगे 7 चौक 28 वुमेन हो जाएंगी और यहाँ पे देखें 14 वुमेन हो जाएंगी। तो यहाँ से सीधा सीधा कर देंगे 28 वुमेन माइनस 14 वुमेन। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम में सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करें, रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखें क्या आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 14 वुमेन बराबर, और यहाँ बचेगा 7 मैन। तो 7 दूनी 14। तो वुमेन अपॉन मैन क्या रेशियो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यानी कि वुमेन की क्षमता हो जाएगी 1 और मैन की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। तो मेरे भाई अब कुछ नहीं करना है, यानी कि पहला समीकरण और तीसरे को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 3 मैन प्लस 4 वुमेन और गुना में कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। बराबर करना है 7 वुमेन गुना D3। तो यहाँ से D3 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रखना है, यानी कि वुमेन की जगह 1 रखना है और मैन की जगह 2। तो यहाँ से देखें, जब 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 3 गुना 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस, और वुमेन की जगह 1 तो यहाँ से आएगा 4, और गुना में क्या चल रहा है हमारा 7। तो यहाँ पे देखें वुमेन की जगह 1 रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा 7 गुना D3। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से D3 बराबर आ जाएगा 10, यानी कि 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।